अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए आज से होने के लिए जा रही है कि आज मैं आप लोगों को क्लाइंट सर्चिंग का बताऊंगा, जो कि मेन पर्पज है कि हमने वेबसाइट पे निकाल ली, वेबसाइट का डाटा जो है वो भी इकट्ठा कर लिया हमने, उसको भी लिस्ट में जमा कर लिया है। तो अब हमने इनको शो किनको करवाना है, जो क्लाइंट है। जब तक हमारे पास क्लाइंट नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारी जो इनकम जनरेट होनी है वो क्लाइंट से होनी है। तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करके पूरे 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनके ज़रिए हम क्लाइंट्स को जो है वो सर्च करेंगे कि उनको हमने कैसे निकालना है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, उनके साथ मेल वगैरह बातचीत पे कैसे करनी है, उनको मेल कैसे भेजनी है और उनको सर्च कैसे करना है। तो सबसे जो मेन पहला तरीका है वो आपको नंबर 1 पे मैं बताऊँगा आपको मैप के ज़रिए। मैप आप इधर लिखेंगे, मैप आपको शो होगा, ठीक है। गूगल मैप आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके ऊपर आपने इसके ऊपर सर्च मार देनी है टेक्नोलॉजी ब्रांड। इधर आप इन यूएसए लिख सकते हैं, कनाडा लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आपने अपनी कंट्री के हिसाब से इसके ऊपर सर्च मार देनी है। टेक्नोलॉजी ब्रांड ये आपके सामने ये जो ओपन हुई है, ठीक है। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो क्लाइंट सर्चिंग है अभी तक के लिए, अब जितने मर्जी यूट्यूबर देखे आपको कोई नहीं बताएगा कि आखिर किस तरह हमने क्लाइंट सर्चिंग करनी है। वो आपको एक तरीका बताएंगे, वो तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। जब आपको मैं समझाऊंगा उसमें बताऊंगा कि जो आपको मेन तरीका बताते हैं क्लाइंट सर्चिंग कैसे करते हैं। लेकिन ये ऐसे 2 तरीके न्यू हैं जिनके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे क्लाइंट्स को निकालना है, क्लाइंट को सर्चिंग कैसे करनी है। अब ये चेक करिए, वेबसाइट ओपन हो गई है। अब ये जो वेबसाइट्स आ रही है इनको न्यू टैब में ओपन करते जाना है। ये देखो वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के ब्रांड की, ठीक है। ये जिस तरह आप नीचे जाते जाएंगे शो होती जाएंगी, आपको निकल जाएंगे। अब ये कुछ टाइम मैंने ओपन किए हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो ओपन नहीं होंगी उनको हम काट देंगे, उसके अलावा जो दूसरी हैं उनको हमने रख लेना है। अब सबसे पहले जो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में या इससे पहले वीडियो में बताऊंगा कि क्लाइंट की वेबसाइट और जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है उसमें क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो ये आपने, ठीक है, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके बारे में आपको पता अंदाजा हो जाएगा कि क्लाइंट की वेबसाइट और एडमिन की वेबसाइट में क्या फ़र्क है। उसके यहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं इसी में बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, सबसे पहले तो क्लाइंट की जो वेबसाइट है, देन जैसा कि मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था कि एक हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट होगी, एक लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट होगी। अब ये जो वेबसाइट्स आ रही है हमारे पास लो ट्रैफिक वाली आ रही है, चेक करें इसकी जो ट्रैफिक है वो भी 20 है, डीए जो बिल्कुल 3 है। और हमें ये कैसे पता चलेगा यार ये क्लाइंट की वेबसाइट है, वेबसाइट तो वो भी थी और ये भी वेबसाइट है। तो इसका डिफरेंस है वो भी आपको मैं इधर ही इसी वीडियो में समझा देता हूँ। तो हमें पता इस तरह से चलेगा कि जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी वो अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई अपनी कोई चीज़ सेल कर रहा होगा या बाय कर रहा होगा। तो ब्लॉग्स का ऑप्शन भी इसमें हो सकता है। जैसे कि ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसमें ये जो क्लाइंट है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये हमें क्लाइंट की वेबसाइट है कैसे पता चला है कि एक तो ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको ये नहीं शो होगा तो उसके अलावा आप इसकी जो इधर नीचे देखेंगे, आपको नीचे वो जो एटीएम कार्ड के जो लोगो वगैरह है वो शो हो रहे होंगे। अगर वो भी नहीं शो हो रहे होंगे तो इसके अलावा आपको कोई चीज़ जो जिस तरह की हमारी जो गैजेट्स हैं, दराज वगैरह, उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर चीज़ें सेल हो रही होती हैं, बाय हो रही होती हैं, उस तरह की वेबसाइट होगी तो वो हमें पता चलेगा कि ये क्लाइंट की वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट ये चेक करते हैं, इसमें भी देखना कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा होगा, ये चेक कर सकते हैं सर्विसेज दे रहा है। और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्लाइंट की वेबसाइट की एक और जो निशानी है वो इधर शो करवा नहीं रहा मैं, वरना ताकि आपको क्लियर हो जाता। वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं उनके जो लोग हैं वो इस तरह नीचे आपको कहीं शो करवाए होंगे। वो होगा, अगर वो नहीं होगा तो इस तरह ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये नहीं होगा तो उनकी प्रोडक्ट वगैरह लगे होंगे। ये सारी जो निशानियां ये क्लाइंट की वेबसाइट की। अब एडमिन की आपको कैसे पता चलेगा, meetmang.com ये वेबसाइट एंड ओपन की है। अब ये क्लाइंट की वेबसाइट है। अब ये जो ट्रैफिक है, ये वेबसाइट मैंने ओपन की है, ये आप सारी जो वेबसाइट्स है इनको देख सकते हैं कि इनकी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल लो है। हमने लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट से हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट के ऊपर जाना था, ठीक है। तो जो ये लो है, जो इसका ये भी हो सकता है कि क्लाइंट का बजट जो है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर तो उसकी ट्रैफिक हाई है तो मे भी हो सकता है कि उसका जो बजट है वो भी हाई हो। अब ये जो काम है, ये देखें, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये जो आर्टिकल पब्लिश हुए हुए हैं ये एडमिन की वेबसाइट है, ठीक है। इसका देख के पता चल रहा है कि यार ये एडमिन की वेबसाइट है। वो कैसे पता चल रहा है कि इसके ऊपर ये उसने अपनी कैटेगरी बताई हुई कि इस कैटेगरी के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ हुआ है, इसके अंदर उसने सिंपली सिर्फ वो बताया हुआ है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। तो आपने हमने करना क्या कि ये जो वेबसाइट है इनको न्यू टैब में ओपन करके इसमें ये जो जीमेल दी होगी उन्होंने, वो आपने जीमेल निकालनी है। जीमेल निकाल के जो मैंने आपकी क्लाइंट सर्चिंग की एक शीट बनवाई थी उसमें आपने इसको सेव करते जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इसमें मॉडिफाई नहीं था ये शायद, तो इसको मॉडिफाई करके इसमें आपने सिंपल इधर जीमेल रखनी है। ये जीमेल उठा ली। अगर आपको जीमेल इधर से नहीं मिलती हम उसके कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स में जाकर चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में उसने दी हुई है नहीं दी हुई। अगर कॉन्टैक्ट्स में भी नहीं शो करवाएगा तो उसकी हम फेसबुक या लिंक्डइन या किसी और चीज़ पर रब्ता कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें ये भी है, क्लाइंट ही है, तो इनकी भी हम अलग अलग से ईमेल निकाल सकते हैं। अब इसकी ईमेल निकालनी है हमने, इसकी ईमेल निकाल के इसमें सेव कर ली है।
अब दूसरी वेबसाइट इसको हमने बंद कर देना, दूसरी वेबसाइट निकालेंगे, उसके ऊपर चेक करेंगे उसकी वेबसाइट। ये देखें, अब ये इसमें इसमें तो ईमेल ये शो करवा रहा है, लेकिन ये पेज के ऊपर दी नहीं हुई। अक्सर ये इस तरह की लॉन्ग ईमेल भी देते हैं, लेकिन इसका आपने ध्यान रखना है। इसका मैंने आपको बताया था, अगर नहीं शो करवा रहा आपने कॉन्टैक्ट में चले जाना है या अबाउट में चले जाना है। अब इसका जो कॉन्टैक्ट है वो नीचे दिया होगा, ये कॉन्टैक्ट है इसमें दिया होगा। इनको रिलोड करते हैं, ये इसका कॉन्टैक्ट है, इसमें देखेंगे कि ईमेल कहाँ पे दी हुई है, ये चेक करें। ये ईमेल उसने दी हुई है, इधर शो भी करवा दी इसमें। अब हमने जो इधर लिखी नीचे दी हुई है, हमने वही वाली ईमेल उठानी है, उठा के इसको क्लाइंट सर्चिंग में पेस्ट कर देना। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम क्लाइंट सर्चिंग कर सकते हैं। ये चेक करिए, दूसरी वेबसाइट है, ये भी क्लाइंट की वेबसाइट, नीचे ईमेल उसने दी हुई है, इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है। ये इस तरह से हमने ये डेली के आपने कम से कम जो ये कैटेगरी है इस तरह से, इस कैटेगरी की नहीं सॉरी, आपने इस जो मेथड है ये एक ट्रिक बताई है क्लाइंट सर्चिंग की मैप के जरिए। इस तरह से आपने डेली के 50 क्लाइंट निकालने। जब आपके ये 50 क्लाइंट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका, वो आपने क्या करना है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगा कि दूसरे तरीके से आपने कैसे जो है वो क्लाइंट सर्चिंग करनी है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हमने गूगल से निकालना है। गूगल से कैसे निकालेंगे, हम इधर लिखेंगे टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, इनको ओपन करते हैं न्यू टैब में। ये जिस तरह हमने वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए निकाली थी, उसी तरह ये इसके कीवर्ड्स होंगे कि इसमें सर्विसेज वगैरह के लिए। ये चेक करें बातचीत, ये अब ये क्लाइंट की वेबसाइट, ये चेक करें। एक जो और निशानी है और वेबसाइट की है कि ये जो टोकरी सी बनी होती है कि चीजें सेल करने के लिए बाय करने के लिए, ये भी क्लाइंट की वेबसाइट की निशानी है। इसने कार्ड नीचे दिया हुआ, ये कार्ड इन कार्ड की मैं बात कर रहा था आपके साथ कि ये वीजा वगैरह के जो कार्ड है, HBL वगैरह इस तरह के कार्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, तो इनसे भी पता चल जाता है कि क्लाइंट की वेबसाइट है या एडमिन की वेबसाइट। तो ये भी क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, तो इसकी जो ट्रैफिक है वो भी लो है, तो हमने इसकी भी सर्चिंग के लिए इसकी भी जो ईमेल है वो उठा लेनी है। ईमेल उठा के इनका करना क्या है हमने, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊँ। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपने कैसे जो है क्लाइंट्स की ईमेल को ढूंढना है। तो ये चेक करें, शो होगी ये पीके, पाकिस्तान की आपको शो करवा रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान की ना हो, बाहर की हो, क्योंकि पाकिस्तान की होगी तो वो आपको पीकेआर में देंगे, तो पाकिस्तान में वैसे भी एडवर्टाइजमेंट ऐसे करवाते नहीं। आप इसके लिख सकते हैं आगे इन USA कनाडा लिख सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कीफ्रेज कर लें, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको वेबसाइट जो है उधर की शो हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो इनको आप ओपन कर ले। पाकिस्तानी नहीं करने, क्योंकि वो एक तो इस तरह से काम करवाते नहीं है और वो आपको पे भी पीकेआर में करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। बाहर से एक घंटा ये होता है, वो आपको डॉलर में पे करता है तो आपकी बचत हो जाती है। तो ये वेबसाइट है, इनको आपने ओपन करना है, चेक कर सकते हैं आप, लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इनको हमने रब्ता करेंगे, हम इनसे कहेंगे कि हम आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक कर सकते हैं। ये वीजा कार्ड वगैरह लगे हुए क्लाइंट की वेबसाइट की निशानी है। इसकी आपने जीमेल उठानी है, वो अलग अलग टैब है, आपने न्यू न्यू टैब में उसको ओपन करते रहना। ये जो वेबसाइट्स हैं, ये क्लाइंट का जो एक तरीका तो हो गया। ये दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, इसी तरह आपने हर जो वेबसाइट का लिंक है उसको न्यू टैब में ओपन करते जाना। ओपन करके इसके अबाउट में चेक कर सकते हैं, इसकी ईमेल नहीं थी, इसकी भी ईमेल इधर नहीं है। अच्छा, तो हम इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में जाकर चेक कर लेते हैं। ये चेक कर सकते हैं, इसमें उसने अपनी ईमेल दी हुई है। ये ईमेल इसको हम इधर से कॉपी करेंगे, इसको उठा लेंगे। इसी तरह से 50 डेली के जो क्लाइंट्स हैं वो आपने इस तरह सर्चिंग करनी है। डेली के आपने 150 क्लाइंट कम से कम निकालना है। ठीक है, तो उनको डेली 150 को फिर मेल भी डालनी है। मेल डालने का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा तरीका था कि जिस तरह से आप क्लाइंट सर्चिंग कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होगा। ठीक है, अब इसका आपने अगर जीमेल आपको अबाउट अस वगैरह, कॉन्टैक्ट अस वगैरह में कहीं से भी जीमेल लेना मिले तो उसने आपको फेसबुक वगैरह के के पेज दिए होंगे। आपने सिंपल उसके फेसबुक का जो पेज होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। फेसबुक पे क्लिक करेंगे वो आपको उसकी प्रोफाइल पे ले जाएगा, उसकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। उसकी फेसबुक प्रोफाइल में इधर अबाउट में जाएंगे ना, तो अबाउट में उसने अपनी सारी ईमेल वगैरह होगी या फोन नंबर वगैरह हर चीज़ दी होती है। देखें, अगर उधर नहीं शो करवाएगा तो इधर शो करवा देगा। इधर से आपने जीमेल उठानी, जीमेल उठा के सबसे पहले आपने इस तरह जीमेल जो है इकट्ठी करके अपने पास रखते जाना है। अगर कोई मसला वगैरह आएगा तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये जीमेल, ये दूसरा तरीका था क्लाइंट सर्चिंग का। अब इसके अलावा जो तीसरा मेन तरीका है जो हर कोई बताता है वीडियो में, ये जो दो मैंने वीडियो के तरीके बताए ना, जो क्लाइंट सर्चिंग के तरीके बताए, ये ऑथेंटिक तरीके हैं जिनके साथ आपको कंफर्म 110% है कि ये क्लाइंट्स होते हैं और ये आपको काम देते हैं। ये न्यू तरीके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको यूट्यूब अगर अदर वीडियो देखेंगे अदर यूट्यूबर्स की, तो वो आपको सिर्फ जो तरीका बताएंगे वो आपको तरीका ये होगा कि कोई भी आप वेबसाइट मिसाल के तौर पर ओपन करते हैं, जिस तरह के आजकल न्यूज बेस्ड, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। वो आपने तीनों तरीके से डेली के 50 क्लाइंट सर्च करने हैं। अब ये वेबसाइट मिसाल के तौर पे ये ओपन हुई है, इसकी ट्रैफिक तो बहुत हाई है। ये अब आपने ना इसके ऊपर डेट दे रहे हैं, हाँ डेट आ रही है। अब आपने इसके ऊपर करना क्या है कि जब आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अब इसके ऊपर आपको समझ पता नहीं आती है कि नहीं, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट
वैसे आपने एक शीट जो आपने अपनी बनाई थी ना, वो शीट चेक करनी है आपने। जो क्लाइंट सर्चिंग करनी है वो आपने वेबसाइट्स में से निकालनी है, अपनी जो आपकी वेबसाइट जमा की होंगी लिस्ट में, क्योंकि अभी तो आपने वेबसाइट की लिस्ट नहीं रखी हुई है, वो वेबसाइट नहीं होगी, इसलिए आप गूगल पे सर्च मार के तो उधर से कर सकते हैं कुछ अच्छी सी वेबसाइट्स को निकाल कर। तो ये वेबसाइट से हम वेबसाइट के ऊपर से भी निकाल सकते हैं, वेबसाइट जो आपने जमा की होंगी उनमें से भी क्लाइंट सर्चिंग कर सकते हैं। वो ज़्यादातर आप यूट्यूब पर जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट जो उसको ओपन करेंगे, ओपन करके उसके ऊपर जो आर्टिकल होंगे उनके जरिए भी आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे ये ओपन कर लेते हैं, बिजनेस की इसमें ओपन कर लेते हैं आर्टिकल जो। अब आपने कोशिश करनी है इसके जो क्लाइंट सर्चिंग का जो तरीका है वो आपने ये देखें, आर्टिकल जो है ये पब्लिश हुए हुए हैं, आपने मिनिमम जो 1 मंथ तक पीछे जाना है, इससे पीछे नहीं जाना है। कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर आपको डेट टाइम वगैरह बता दी होगी कब पब्लिश हुआ है, जिस तरह की ये 2 मिनट ये चेक कर सकते डेट बताइए कि ये 12 मार्च 2024 यानी कि आज जो ये पब्लिश हुआ हुआ है आर्टिकल। ठीक है, ये आपका जो आज का आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, ये जो 12 मार्च या आज के डेली के पब्लिश हुए, ये आपने डेट चेक करते रहना। ये कम से कम आपने 1 मंथ पीछे जाना है, 1 मंथ पीछे जाना है आपने। ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, मिसाल के तौर पर ये आज आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, हमने इसको न्यू टैब में ओपन करते जाना है। इससे ये जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इनको न्यू टैब में ओपन करेंगे, उसके बाद ये नीचे आर्टिकल साइड पे दिए हुए हैं इसके, उनको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो ओपन करके अब इसमें से क्लाइंट सर्चिंग किस तरह करनी है कि ये चेक करें आप, माउस बार लगा के ये पेंसिल पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करके आपने एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है। एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो क्लाइंट से अपनी वेबसाइट के लिंक जो है वो इसमें रखवाए होते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आर्टिकल्स में हाईलाइट कर देगा जो एक्सटर्नल लिंक होंगे। देखिए, अगर आप नो फॉलो करते, मैंने खत्म किया तो ये खत्म हो गया। अब ये इससे इसका हमें फायदा सिर्फ इसका इतना सा हो जाता है कि हमें वो जो है हाईलाइट कर देता है, और हाईलाइट करने से हमें आसानी हो जाती है। हम इसको न्यू टाइम में ओपन कर लेंगे, उसके अलावा नीचे और देख लेंगे कोई और लिंक चलेगा, ये नीचे दिया हुआ है, एक इसको लिंक ओपन कर लेंगे आगे, और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 उसने लिंक लगवाए हुए हैं इस बंदे ने अपने आर्टिकल में पब्लिश करवाए। अभी ये चेक करें, ये वेबसाइट क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है ना। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो जिस तरह से मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं कि वेबसाइट वो अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहा होगा, तो क्लाइंट की वेबसाइट का ये जो बेसिक पहचान है वो ये चीज़ है। तो ये क्लाइंट की वेबसाइट है, इसकी हमने जीमेल ओपन कर लेंगे, और 1 महीना हमने पीछे इसलिए जाना है कि हमें पता होगा कि यार 1 महीने बंदे ने इस पे पहले आर्टिकल पब्लिश करवाया, तो इसका मतलब है ये काम कर रहा है। तो क्योंकि ये जो लिंक इसके अंदर रखे होते हैं वो एडमिन ने इसी तरह रखे होते हैं। मैं आपको एक आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। मैं आर्टिकल ओपन होता है, आर्टिकल ये ओपन होता है, उतनी देर मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल ये हो गया। अच्छा, ये वेबसाइट आपने निकालनी है इस तरह से, ये दूसरी वेबसाइट है, उसकी भी आपने उसी तरह से जीमेल निकालनी। अब इनकी जीमेल हमने नहीं निकालनी है। इनकी जीमेल क्यों नहीं निकालनी? जैसे चेक कर सकते हैं, उनकी ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रमोट हुई हुई है, तो उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो गेस्ट पोस्टिंग करवाएं। तो इस तरह की वेबसाइट के साथ हमने रब्ता नहीं करना, हमने उन वेबसाइट के साथ रब्ता करना है जिनकी जो वो है ट्रैफिक है वो बिल्कुल लो होगी। अब ये वेबसाइट मैंने रैंडमली उठा लिया, अब मैं कोई और वेबसाइट आपको ना इधर से निकाल देता हूँ अपनी जीमेल की आईडी से। ये ओपन कर लेते हैं, ये उसके वेबसाइट है, इसको ओपन किया है। ये आर्टिकल देखो ओपन हुआ कि नहीं, ये आर्टिकल है। ये एक आर्टिकल जो आपको इस तरह से क्लाइंट लिख के भेजता है, उसने ये आर्टिकल ठीक है लिखा हुआ पूरा, लिख के उसने आपको इस तरह से प्रोवाइड कर देना है। ये इसके अंदर उसने आपने ये लिंक रखवाए होते हैं, लिंक को हमने ओपन करना होता है, और ये लिंक हमने पब्लिश करवाने होते हैं। ये इसी तरह से आर्टिकल आएगा, हम ये उठा के एडमिन को भेज देंगे, एडमिन आगे हमें से लाइव लिंक भेजेगा, और लाइव लिंक हम आगे क्लाइंट को दे देंगे, वो फिर आगे अपना लिंक अप्रूव करके तो आपको उसके पैसे पे कर देगा। तो ये सिंपल इस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ होता है, और इस तरह उसने अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो इसमें रखवाया होता है। ये क्लाइंट का लिंक होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल की पहचान है कि ये आर्टिकल इस तरह का होता है जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसमें ये जो लास्ट तरीका है वो ये है कि बिजनेस टेक की वेबसाइट में चलेगा, मिसाल के तौर पर टेक कैटेगरी में जाते हैं, जाके चेक करते हैं 6 मार्च तक इसका। ये आपने टाइम नोट कर लेना, मिनिमम आपने 1 मंथ पीछे जाना है, उससे ज्यादा पीछे नहीं जाना। ये 6 मार्च को हुआ है, अभी 5-6 दिन पहले हुए, यानी 5-6 दिन पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये क्लाइंट ने इस वेबसाइट के ऊपर 5-6 दिन पहले आर्टिकल अपना पब्लिश करवाया हुआ है। तो इसके ऊपर हमने सिंपल वही करना है कि मोबाइल एक्सटेंशन, उसके ऊपर एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल पे क्लिक करके ये जो नीचे लिंक शो होंगे इनको हम न्यू टैब में ओपन कर लेना है। न्यू टैब में ओपन, इसने एक लिंक रखवाया हुआ अपना, ये चेक कर सकते हैं। लिंक ओपन करेंगे तो ये कंपनी है, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट है, जो इसकी ट्रैफिक है वो भी बिल्कुल लो है, लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट है। तो इसको भी गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत होगी, और इसने अपनी 6 दिन पहले पोस्ट लगवाई, इसका मतलब ये काम कर रहा है, इसके ऊपर पोस्टिंग करवा सकता है। तो ये हमने इसकी जीमेल उठा ली, और देख लेंगे अगर इसके अलावा जीमेल, उसकी जितनी जीमेल आपको इधर से मिलेंगी उतनी ही आपने उठाते जाना है। इसकी जीमेल उठा के आपने उसको भी इधर रख लेना। तो इस तरह से इन 3 तरीकों से आपने डेली के 50-50 क्लाइंट निकालने हैं। क्लाइंट निकाल के उनको आपने इस शीट में सेव करते जाना है। तो यूट्यूब पे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन मेरे जो क्लाइंट्स हैं इनको आपने मैसेज कैसे डालना है, कैसे इनके साथ रब्ता करना है। ये 3 तरीके थे जिनके जरिए हम क्लाइंट सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अगर कोई होगा न्यू तरीका तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे जैसे मुझे
जो किस चीज़ का इल्म होगा वो मैं आपको साथ-साथ शेयर करता रहूँगा। और ये 3 तरीके थे मेन क्लाइंट सर्चिंग के। तो इस तरह से आपने डेली के 50-50 क्लाइंट तीनों तरीके से निकालते जाना है और शीट में सेव करते जाना है। जो अब आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने इनको मेल करनी है, इनके साथ राब्ता कैसे करना है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।